हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड ट्विस्टेड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एक्स डोर नेबर। इस गाने की शुरुआत होती है एक हाई राइज बिल्डिंग के 32nd फ्लोर से, जहां हम एक काफी रिच लेडी को देखते हैं अकेले अपने अपार्टमेंट में एंटर करते हुए। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे का लॉक खोलती है, अचानक ही बस कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उनके सामने से पास किया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आगे डेड एंड था। उनका अपार्टमेंट ही इस कॉरिडोर के सबसे लास्ट में था। वो लेडी ज्यादा नहीं सोचती, आंखों का भ्रम मानकर बात को भुला देती है। मगर शायद ये सिर्फ भ्रम नहीं था, कोई था जो साए की तरह उसका पीछा कर रहा था। क्योंकि कुछ देर बाद अपने घर में अपना फेवरेट ड्रिंक सिप करते हुए अचानक ही इस लेडी की मौत हो जाती है, बहुत ही अजीब तरीके से चोक करते हुए, which clearly suggests उन्होंने पॉइजनस कुछ इंटेक किया था। ठीक इसी वक्त इस फ्लैट के पैंट्री में हम एक लाइट ऑन होते हुए देखते हैं और साथ में एक वुडेड व्यक्ति को भी देख पाते हैं उस लेडी के सामने खड़े उसे घूरते हुए। वो उसकी कोई मदद नहीं करता, उल्टा एंजॉय करता है उसे तड़पते देख। आखिर यही तो चाहता था वो। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ हफ्ते बाद, जब हम एक एंगेज्ड कपल डियोन और इमानी को देखते हैं अपने लिए घर ढूंढते हुए। बहुत ही जल्द शादी करके अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहते थे वो लोग, और इसके लिए इमानी का फर्स्ट प्रेफरेंस था लक्स सेंटर, उनके शहर का सबसे खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंग, जहां फ्लैट पाने के लिए तो बायर्स की लाइन लगी रहती है। महीनों लग जाते हैं इंतजार करते करते। बट लकीली इमानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर उसे लक्स के मैनेजर निकोलेट से कॉल मिलता है और वो लोग पहुंच जाते हैं घर देखने। हम नोटिस करते हैं निकोलेट उन्हें वही फ्लैट दिखाती है जिसमें बस कुछ दिन पहले ही उस लेडी का खून हुआ था, जो डेफिनेटली इन लोगों को तो पता नहीं होगा। तभी तो इमानी को घर पहली नजर में ही पसंद आ जाता है, और तो और प्राइस भी उनके बजट में ही था। मगर हाँ, घर में घुसते ही इमानी को पैंट्री वॉल पे एक पैनल लूज जरूर दिख जाती है, लेकिन छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम है समझकर वो ज्यादा गौर नहीं करती और ना ही डियोन को कुछ बताती है। उधर डियोन को भी घर पसंद आया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये फ्लैट इतना आसानी से कैसे मिल गया, ऊपर से इतने कम दाम में। व्हाट्स द कैच? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेकिन निकोलेट बात को हंसी में उड़ा देती है और इमामी भी इंसिस्ट कर रही थी, तो डियोन भी और मना नहीं करता। उसी दिन एप्लीकेशन फाइल कर देता है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर इस नए फ्लैट में शिफ्ट भी कर जाता है। शिफ्ट इन के दिन हम इमानी के बहन जेडा को देखते हैं उनसे मिलने आते हुए, लेकिन शायद वो डियोन को पसंद नहीं करती थी और ना ही इमानी के शादी वाले डिसीजन से खुश थी वो। उसे लग रहा था इमानी बहुत जल्दी कर रही है, लेकिन इमानी जानती थी उसका टाइमिंग कितना परफेक्ट है। उसके प्यार में पागल है डियोन, तो देर किस बात की? वो जेडा को उस पर भरोसा रखने के लिए कहती है। मगर उसी दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उसका अपना भरोसा भी थोड़ा बहुत डगमगा जाता है, क्योंकि उस रात डियोन उसे इंट्रोड्यूस करवाता है अपने एक्स वाइफ टमैरा से, जो इसी बिल्डिंग में अपने किसी क्लाइंट से मिलने आई थी। अब भले ही डियोन कहता है ये कोइंसिडेंस था, वो लोग बस दोस्त थे, ओकेशनल हाई हेलो के सिवा उनके बीच और कोई कांटेक्ट नहीं है, मगर इमानी को उस पर यकीन नहीं होता। टमैरा कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रही थी डियोन के साथ, लग ही नहीं रहा था कि दोनों सालों बाद मिल रहे हैं। इमानी को डियोन पर एग्जैक्टली शक तो नहीं होता, लेकिन उसे अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, स्पेशली जब उसे पता चलता है टमैरा अभी भी डियोन का सरनेम यूज करती है। तब तो और गुस्सा आ जाता है उसे। अब ये बातें उसके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था, जिससे टमैरा भी समझ जाती है। इसीलिए जब अगले दिन उनकी फिर से मुलाकात होती है, वो खुद से जाके उससे बात करती है और सारी बातें क्लियर करती है। उसे कन्विंस करती है कि वो और डियोन सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। इमानी भी मान लेती है, लेकिन क्या टमैरा सच में ये मीन कर रही थी? शायद नहीं, क्योंकि अगले दिन ही हम उसे डियोन के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। अब डियोन तो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में भी टमैरा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उसका सबसे बड़ा वेल विशर तो वो ही है। बिसाइड्स उसके दिल में टमैरा को लेकर एक गिल्टी फीलिंग भी था, क्योंकि उनकी शादी टूटी थी, उसी की वजह से वो टमैरा को वक्त नहीं दे पाता था। टमैरा की कोई गलती नहीं थी उसमें। तो कहीं ना कहीं डियोन अभी भी खुद को गुनहगार मानता है और इसीलिए कभी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। और वैसे भी इग्नोर करेगा भी क्यों? उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना।
लेकिन वो समझ नहीं पाता टमारा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी उसके लाइफ में, उसके और इमानी के लाइफ में। वो लोग कैसे मिले, कैसे सब कुछ शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। हाँ, ये सवाल दोस्ती के नाते भी पूछा जा सकता था, लेकिन फिर भी टमारा के बिहेवियर थोड़ा आउट ऑफ द लाइन तो था ही। ऊपर से उसी दिन वो उनके घर तक भी पहुंच जाती है, कहती है उसे डियोन से कुछ पेपर्स चेक करवाना है। वो खुद भी एक लॉयर है, तो इमानी समझ नहीं पाती वो अपना काम डियोन से क्यों करवा रही है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है उससे मिलते रहने का। इमानी को तो साफ साफ समझ आ रहा था टमारा के इंटेंशंस, लेकिन न जाने क्यों वो डियोन सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा था, जिससे दोनों के बीच बहस भी हो जाता है। मगर ठीक इसके अगले सीन में हमें कुछ ऐसा पता लगता है जो इमानी ने शायद सपने में भी सोचा नहीं था। पता चलता है टमारा ने इमानी और डियोन के बेडरूम में कैमरा लगाया है और अभी वो अपने घर में बैठे उनकी सारी बातें सुन पा रही है, उनके प्राइवेट मोमेंट्स को देख पा रही है। अब ये कोई नॉर्मल बिहेवियर तो था नहीं, क्लियरली डियोन को लेकर अभी भी ऑब्सेस्ड है वो, और उसका ये ऑब्सेशन आगे उसे और क्या क्या करवाता है वो तो सिर्फ उसे ही पता था। उधर उसी रात एक और कांड हो जाता है। डियोन और इमानी के नेक्स्ट डोर नेबर आर्थर का कोई मर्डर कर देता है, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे फर्स्ट सीन वाली उस लेडी का हुआ था, उसके ड्रिंक में कुछ मिला के। और तो और इस बार भी हमें वहाँ वही हुडेड फिगर नजर आता है जो आर्थर को मरते वक्त देख रहा था। अब इससे हम इतना तो गेस कर लेते हैं कि ये मर्डर्स किसी पर्सनल ग्रज की वजह से हो रहा था, या फिर किसी के मास्टर प्लान का हिस्सा था ये, गॉड नोस। नेक्स्ट मॉर्निंग डियोन के ऑफिस जाते वक्त उसे और इमानी को निकोलेट से ये खबर मिलती है, साथ में ये भी कि डॉक्टर्स का कहना है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब ये बातें कहते वक्त निकोलेट थोड़ी बहुत हिचकिचा रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। इसे इमानी देख लेती है और डियोन के निकल जाते हैं, वो चली जाती है उससे बात करने। आखिर उसे भी तो पता चले असली बात क्या है। निकोलेट बताती है ये बिल्डिंग यानी कि लक्स सेंटर एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर मिस्टर एडवर्ड वंटर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उनके मौत के बाद उनके बाकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके दोनों बच्चे आर्थर और एडेलिन को मिला था, और वो दोनों इसी बिल्डिंग में रहते थे। एडेलिन रहती थी PH5 में और आर्थर PH1 में, और पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर इन दोनों की ही मौत हो गई, बिल्कुल अचानक से। अब भले ही दोनों ही मौत हार्ट अटैक के वजह से हुई थी, लेकिन न जाने क्यों निकोलेट को यकीन नहीं आ रहा था। दोनों परफेक्टली नॉर्मल थे, फिट थे, तो अचानक ऐसे कैसे दोनों को ही हार्ट अटैक आ गया? Isn't it fishy? निकोलेट को लग रहा था ये दोनों ही असल में मर्डर्स थे जिसे हार्ट अटैक की तरह पोर्ट्रे किया गया है। आजकल मेडिकल साइंस के बदौलत ऐसे बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं मार्केट में जिससे ऐसा पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सवाल ये था कि उनके घर में तो कोई आता जाता नहीं था। एटलीस्ट मेन गेट पे तो उनके वॉचमैन ने किसी को नहीं देखा और ना ही किसी की एंट्री लॉक्ड हुई थी, तो फिर इतना बड़ा कांड करके कोई ऐसे कैसे भाग सकता है? इसका जवाब भी निकोलेट ही दे देती है, जिससे हमें पता चलता है इस घर को बनाते वक्त ओनर ने कुछ हिडन पैसेजवेज इंक्लूड किया था ताकि उनके मिस्ट्रेस छुप कर भाग सके। वो पैसेजवेज अभी भी मौजूद है। कहाँ? वो आम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जरूर खूनी ने पता कर लिया होगा, तभी तो इतने आसानी से बच पाया। अब भले ही यह सिर्फ निकोलेट की एक थ्योरी थी, लेकिन इसमें दम तो था, जिससे इमानी भी परेशान हो जाती है। स्पेशली ये जानने के बाद तो उसे और टेंशन होने लगा था कि उनके फ्लैट में किसी की मौत हुई थी, वो भी एक सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में। इसका मतलब वो लोग भी शायद सेफ नहीं है। मगर इसी बीच अचानक ही एक और बात स्ट्राइक करती है इमानी को कि कल जब टमारा आई थी उनसे मिलने, वो कह रही थी उसे अपने क्लाइंट के घर जाना है, कुछ काम है उनसे। और जहां तक इमानी को पता है वो क्लाइंट कोई और नहीं आर्थर था, which means टमारा ही उसकी लास्ट विजिटर थी। तो कहीं उसकी मौत में टमारा का हाथ तो नहीं? लेकिन क्यों? आखिर उसे मारकर टमारा को क्या फायदा होगा? इमानी जब यही सब सोच रही थी तब उसे पता नहीं चलता टमारा उसे देख रही है, हर वक्त उस पर नजर रख रही है वो। उधर उसी दिन इमानी को एक और शॉक मिलता है जब उसे पता चलता है टमारा आर्थर के फ्लैट में शिफ्ट कर रही है। एक्चुअली आर्थर का कोई फैमिली नहीं था, इसीलिए टमारा को ही आना पड़ा उसके अटॉर्नी के तौर पर उसके सारी चीजें सेटल करने। और ऐसे में जब उसने निकोलेट से कहा कि वो भी घर ढूंढ रही है रहने के लिए, तब निकोलेट ने खुद से उसे ऑफर दिया कि वो इसी फ्लैट को रेंट पर ले सकती है। अब भले ही ये टमारा खुद इमानी से शेयर करती है, लेकिन इमानी को तो कुछ और ही लग रहा था। वो उसी वक्त डियोन को कॉल करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करती है, मगर डियोन उसका एक नहीं सुनता
उल्टा उसे ही गलत समझता है। उसे लग रहा था इमानी आउट ऑफ जेलसी चीजों को एक्सजैजरेट कर रही है, बेकार में टमारा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है वो। अब इससे दोनों का फिर से बहस हो जाता है और डियोन पूरी बात सुने बिना ही कॉल काट देता है। इमानी भी और कॉल नहीं करती। उसे लगता है शाम को जब वो घर लौटेगा तब उससे सारी बातें शेयर करेगी वो, मगर वो मौका ही उसे नहीं मिलता। डियोन के बिल्डिंग में एंटर करते ही टमारा उसे अपने साथ कहीं लेकर चली जाती है। पता चलता है आज डियोन का बर्थडे है, तो उसने एक पार्टी रखी है उसके नाम, इसे बिल्डिंग के प्राइवेट रेस्टोरेंट में। उनके सारे पुराने दोस्त, कलीग्स और साथ में निकोलेट को भी। पार्टी में सभी इनवाइटेड थे सिवाय इमानी के। शायद टमारा को लगा था इमानी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कोइंसिडेंटली इमानी की बहन जेडा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिस वजह से उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो इमानी को भी इन्फॉर्म कर देती है। अब पहले तो इमानी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि आज सुबह घर से निकलते वक्त ही उसने डियोन से पूछा था कि उसे अपना बर्थडे कैसे मनाना है। क्या वो घर में एक गेट टुगेदर अरेंज करे या किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करने जाए, लेकिन डियोन ने ही ये सब करने से मना किया था। उसे कहा था इस बार पार्टी करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है उसे ये बर्थडे अपने घर में बिताना है, इमानी खाना घर में ही ऑर्डर कर ले। तो इमानी ने भी वैसा ही किया, सब कुछ अरेंज करके बस उसी का इंतजार कर रही थी वो। इतने में उसे जेडा से ये खबर मिली, तो जाए से खराब तो लगेगा ही, उसे गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन डियोन को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक्चुअली उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने इमानी को कभी चीट नहीं किया, दोस्त से बढ़कर कभी और कुछ नहीं माना टमारा को, तो इमानी क्यों बार बार एटीट्यूड दिखा रही है? क्या वो उसे कंट्रोल करना चाहती है? एज द रिजल्ट दोनों के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिससे इमानी गुस्से में वहां से निकल जाती है, मगर वो नोटिस नहीं करती। जब वो डियोन से झगड़ रही थी तभी टमारा चुपके से उसके बैग से उसका फोन चुरा लेती है। उधर ठीक इसके कुछ देर बाद ही एक और कांड होता है। कोई निकोलेट पर हमला कर देता है। जब वो वॉशरूम में थी तब वहां उसके पीठ में कोई चाकू से स्टैब करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सब कुछ इतना अचानक हो गया कि उसने हमलावर को देख तक नहीं पाई, ना उसे कोई आइडिया ही उसकी ये जानी दुश्मन कौन हो सकता है। निकोलेट को तो लग रहा था ये सब लक सेंटर में हुए रिसेंट मर्डर्स से जुड़ा हुआ है, तो वो डियोन और टमारा को भी सावधान रहने के लिए कहती है। इधर घर में कुछ घंटे बाद अचानक ही मैनी की नींद टूट जाती है। उसे पास के फ्लैट से डिस्टर्बिंग आवाजें सुनाई दे रही थी, जहां अभी टमारा रहती है। इससे मैनी को शक होता है वो जरूर डियोन के साथ इंटीमेट हो रही होगी। उससे में तो हालत ही खराब हो जाती है मैनी की। वो उसी वक्त जाके टमारा पर चिल्लाने लगती है और काफी उल्टे सीधे आरोप भी लगाती है उस पर। लेकिन डियोन तो उसके घर में था ही नहीं, वो अपने घर के ऑफिस में था। अब नेचुरली इससे सभी एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं, सिवाय टमारा के। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी। इमानी को ऐसे तड़पते देख बहुत एंजॉय कर रही थी वो। आखिर इसी के लिए तो उसने जानबूझकर एडल्ट वीडियो प्ले किया था, वो भी फुल वॉल्यूम में। इमानी भी कहीं ना कहीं उसका चाल समझ पा रही थी, लेकिन डियोन को अपनी बातें समझा नहीं पा रही थी वो। सिचुएशन बिगड़ता ही जा रहा था। ऊपर से ऐसे में जब इमानी अपने अजम्पशंस के बारे में डियोन से शेयर करने की कोशिश करती है कि उसे लगता है आर्थर का खून टमारा ने किया है ताकि वो उनका नेक्स्ट डोर नेबर बन सके और डियोन के करीब रह सके, इसे सुनकर तो डियोन भड़क ही जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था जेलसी के मारे इमानी की सोच विचार करने की क्षमता क्या कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। क्या क्या बोल रही है वो। इस बात पर दोनों में बहस इतना बढ़ जाता है कि डियोन उससे और बात तक करना नहीं चाहता था, कोई एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं था उसे। उधर टमारा अपने घर में बैठे कैमरा के जरिए ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ इमानी के फोन से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर रही थी वो। अब इनसे वो क्या करेगी वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी करे वो सही इरादे से तो नहीं करेगी। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे इमानी नोटिस करती है उसका फोन गायब है, तो वो नीचे जाती है निकोलेट से पूछने। मे बी कल रात रेस्टोरेंट में ही रह गया होगा और होटल स्टाफ ने मिसिंग सेक्शन में जमा कर दिया होगा। बस कुछ ही मिनट का काम था, इसीलिए इमानी ने दरवाजा लॉक नहीं करी थी, जिसका फायदा उठा के टमारा उसके घर में घुस जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स के बीच कुछ ढूंढने लगती है। एक विजिटिंग कार्ड, एक फोटो हाथ लगती है उसकी जो शायद उसके लिए इम्पोर्टेंट था। मे बी उसे और भी कुछ चाहिए था, लेकिन इतने में ही डियोन घर आ जाता है और टमारा का प्लान फेल कर जाता है। लेकिन वो ना भागती है ना घबराती है, बल्कि बहुत ही कैजुअली डियोन से मिलने उसके ऑफिस में चली जाती है। डियोन को भी कोई शक नहीं होता क्योंकि उसने भी दरवाजा खुला ही छोड़ा था।
अब इसके बाद बंद कमरे में क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन जब कुछ देर बाद इमानी वापस आती है तो उसे डियोन के ऑफिस में टैमारा की इयररिंग मिलती है और डियोन भी बहुत जल्दबाजी में निकल जाता है। कहता है वो एक फाइल लेना भूल गया था, बस उसी को लेने आया था। लेकिन बात अगर इतनी सिंपल थी तो वो घबराया क्यों और उसने टैमारा के जिक्र क्यों नहीं करी? आखिर क्या चल रहा है उनके बीच? इमानी के दिल में शक का पहाड़ बन चुका था, जिसे और साथ लेकर चलना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए वो एक स्टेप लेती है, चोरी छुपे घुस जाती है टैमारा के घर और ये समझने की कोशिश करने लगती है कि ये औरत आखिर चाहती क्या है। क्या सब कुछ सिर्फ उसका भ्रम है या फिर सच में कुछ खिचड़ी पका रही है टैमारा? लकीली उसे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। सामने ही उसका फोन पड़ा था और साथ ही साथ टैमारा का लैपटॉप भी ऑन था, लेकिन उसका पासवर्ड पता नहीं था इमानी को। तो वो एक वाइल्ड गैस लगाती है। टैमारा का घर उसके शादी वाले फोटो से भरा पड़ा था। उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दिन था वो, तो शायद वो डेट ही उसका पासवर्ड है। थैंकफुली उसका ये गैस सही निकलता है और लॉक खोलते ही इमानी को टैमारा के लैपटॉप में जो मिलता है उससे तो चौंक ही जाती है। वो पता चलता है ये औरत पिछले कई दिनों से स्टॉक कर रही है उसे। वो कहाँ जाती है, किससे मिलते हैं, सब पता है उसे। इमानी और देर नहीं करती, उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाके टैमारा के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करती है, जिससे वो इन फ्यूचर इमानी के 100 मीटर के आगे नहीं आ पाए। लेकिन वो डियोन से उसे कैसे दूर रखे? वो तो आजकल ऑलमोस्ट हर दिन डियोन के ऑफिस में जाने लगी थी उसका लंच लेकर। अब भले ही ये इमानी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन डियोन का कलीग पॉल, जो टैमारा का भी दोस्त है, उससे ये बात बहुत खटक रही थी। वो टैमारा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टैमारा क्लियरली कह देती है कि इमानी डियोन के लिए ठीक नहीं है, तो वो तब तक डियोन की लाइफ से नहीं जाएगी जब तक वो इमानी को न हटा दे। अब ये कोई नॉर्मल सोच तो थी नहीं। तो पॉल उसी दिन डियोन को भी वार्न करता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। ये भी ना वो चीटिंग ही है। इमानी एक अच्छी लड़की है, वो ऐसा बर्ताव डिजर्व नहीं करती। लेकिन उसकी बातें कंप्लीट होने से पहले अचानक ही डियोन बेहोश होकर गिर जाता है और पॉल को उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मगर हॉस्पिटल में भी डियोन के इमरजेंसी कांटेक्ट में टैमारा का ही नंबर सेव था, तो इमानी से पहले वो ही वहां पहुंच जाती है और उसे डॉक्टर से पता चलता है ये ब्लैकआउट, स्ट्रेस या डिहाइड्रेशन की वजह से तो हो सकता है, लेकिन उन्हें डियोन के ब्लड स्ट्रीम में साइनाइड का ट्रेस भी मिला है, जो कि जानलेवा हो सकता है। अब ये इमानी को तो पता नहीं चलता क्योंकि वो टैमारा से झगड़ने में बिजी हो गई थी। उधर घर लौटने पर टैमारा को पता चलता है उसे ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के मुताबिक ये फ्लैट इमानी के फ्लैट के 100 मीटर के अंदर आता है। तो टैमारा को जाना ही पड़ता है, जिससे इमानी भी चैन की सांस ले पाती है। डियोन भी हॉस्पिटल से घर वापस आ चुका था। वो ठीक तो हो चुका था, लेकिन बहुत कमजोर था, इसलिए डॉक्टर उसे 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इमानी पूरा समय उसका ख्याल रख पाती है, उस पर नजर रख पाती है और इस बहाने दोनों फिर से करीब आने लगते हैं इस बार। और टैमारा को कोई चांस देना नहीं चाहती थी इमानी, इसलिए छुपके से डियोन का फोन लेकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और साथ में डियोन से ये भी कहती है कि अगर वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे टैमारा को भुलाना होगा। अब डियोन उसके सामने तो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन मन ही मन टैमारा से बात करने के लिए तरस रहा था वो। इसलिए मैंने उसे पेपर वर्क में कितना ही बिजी रखने की कोशिश क्यों ना कर ले, अंदर ही अंदर वो तो छटपटाने लगा था। इसलिए वो इमानी को ऑफिस भेज देता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने के बहाने और तुरंत ही कॉल करता है टैमारा को, जो कि अभी भी इसी बिल्डिंग के कोने में छुपी थी। नीचे खड़े इंतजार कर रही थी कब इमानी घर से बाहर जाए और उसे मौका मिले डियोन से मिलने का। मगर तभी वो नोटिस करती है जेड आप बहुत हड़बड़ी में कहीं जा रही है, लिफ्ट की तरफ नहीं बल्कि स्टेयरकेस की तरफ। टैमारा उसे फॉलो करती है, दोनों में बहस शुरू हो जाता है और हाथापाई के चलते टैमारा जेडा को मार डालती है। इसी बीच बिल्डिंग में अचानक ही करंट ऑफ हो जाता है, तो टेडी जाकर डियोन से कहता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन के कारण उन्हें कुछ देर के लिए बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा। अब करंट तो नहीं था, जिस कारण से लिफ्ट भी ऑफ था, इसीलिए टेडी डियोन को लेकर स्टेयरकेस के जरिए नीचे जाने लगता है। मगर कुछ तो जाते ही डियोन ये रियलाइज करता है कि ये रास्ता सही रास्ता नहीं है, ये टेडी तो उसे कहीं और ही ले जा रहा है। मगर जैसे वो भागने की कोशिश करता है, टेडी उसे पकड़ लेता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। अपने हालत के कारण डियोन उससे ठीक से लड़ भी नहीं पा रहा था। थैंकफुली ठीक इसी समय इमानी वहां पर आ जाती है और उसे बचा लेती है, मगर इस प्रोसेस में टेडी का खून हो जाता है उससे। डर के मारे तो उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे।
डियॉन उसे संभालता है और फ्लैट में वापस भी लेकर जाता है। मगर ठीक तभी वहां पर एंट्री होती है टमारा की। हम उसे पेंट्री में से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो असल में इस फ्लैट का एक सीक्रेट एंट्रीवे था। अंदर आते ही वो सबसे पहले इमानी को गन पॉइंट पे ले लेती है और डियॉन से कहती है ये इमानी असल में एक फ्रॉड है। इसका रियल नेम इमानी शॉ है और वो केल्विन शॉ की बहन है और वो डियॉन से कोई प्यार व्यार नहीं करती। वो तो बस उससे बदला लेने के लिए उसके लाइफ में आई है। दोस्तों, इस पॉइंट पर रिवील होता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, जो पूरे कहानी को ही 180 डिग्री घुमा देता है। पता चलता है इस सब की शुरुआत आज से कई साल पहले हुई थी, जब इस बिल्डिंग के मालिक थे मिस्टर एडवर्ड विंटर। केल्विन शॉ नाम का एक 19 साल का लड़का उनका होम नर्स था। उनका पूरा ख्याल केल्विन ही रखता था। ऐसे में जब एक दिन अचानक ही मिस्टर विंटर की मौत हो गई तो सारा दोष जा गिरा केल्विन के ऊपर। सबको लगा जरूर उसी ने कुछ किया होगा, मे बी पैसों के बदले मार डाला होगा विंटर को। उस वक्त ये केस डियॉन को मिला था, तो केल्विन के परिवार ने यही एक्सपेक्ट किया था कि वो केल्विन को बचा लेगा, लेकिन डियॉन ने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने केल्विन को प्ली डील लेने की सजेस्ट करी। दोस्तों, प्ली डील बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट होता है जहां पर डिफेंडर बिना किसी लड़ाई के ही अपने जुर्म कबूल कर लेता है और बदले में प्रोसिक्यूटर की तरफ से उसकी सजा कम की जाती है। केल्विन के केस में भी यही हुआ। उसे डेथ सेंटेंस के बदले लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अब डियॉन ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे पता था सारे सबूत केल्विन के खिलाफ है। वो चाहकर भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन इससे केल्विन के परिवार का सफरिंग कम नहीं हुआ। उसके परिवार में सिर्फ 2 सिस्टर्स ही थे जो तब अडल्ट भी नहीं थे। केल्विन के जेल जाते ही उन्हें भी फॉस्टर केयर में भेज दिया गया और एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सब कुछ छीन लिया गया उनसे। और ये 2 लड़कियां और कोई नहीं, इमानी और जेडा ही थी। टमारा ने खुद जाकर बात करी है केल्विन से, उसे फोटो दिखाई है और उसने ये कंफर्म भी किया है। टमारा जिस दिन पहली बार इमानी से मिली थी उसी दिन उससे शक हो गया था। मे बी डियॉन का मामला है, इसलिए वो डबल श्योर होना चाहती थी। इसीलिए उसने पर्सनली छानबीन शुरू करी और धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगा। वो तो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी इमानी का पर्दाफाश करने की, तभी तो हमेशा उन पर नजर रख रही थी। एक तरफ उसे डियॉन को प्रोटेक्ट करना था, तो दूसरी तरफ इमानी का सच भी बाहर निकालना था, वो भी खुद को छुपाते हुए। इसीलिए तो उसने ऑब्सेसिव एक्स होने का नाटक किया ताकि इमानी उसे कभी किसी और एंगल से देख ही ना पाए। टमारा को पता था अपने बारे में हर बात झूठ कहा है इमानी ने। वो कोई पेस्ट्री शेफ नहीं है, ना उसका कोई बिजनेस है, उसका वेबसाइट भी फेक है और क्लाइंट्स भी। तो धीरे धीरे उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने लगी। वो उसका पीछा किया, जिससे पता चला अपने क्लाइंट से मिलने जाने के बहाने इमानी असल में अपने भाई से मिलने जाती थी उस जेल में। उसके पास तो उस जेल का विजिटिंग कार्ड भी है और उसके फोन से ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि कई बार वो उस जेल में कॉल कर चुकी है। टमारा तो 100% श्योर हो चुकी थी और उसने डियॉन को भी समझाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन डियॉन ने कभी यकीन नहीं किया। टमारा को भी लगा कि ठीक है और थोड़ा सबूत इकट्ठा कर लिया जाए। मगर जब आज उसने जेडा को सीक्रेट पैसेजवे से इस घर में आते हुए देखा तो वो समझ गई और लेट करना सही नहीं होगा। उसने टेडी से कहा डियॉन को किसी सेफ जगह ले जाने के लिए और खुद भागी जेडा के पीछे। मन ही मन ठान लिया था उसने कि भले आज उसे गन पॉइंट पे ही इन दोनों बहनों से सच कन्फेस क्यों न करवाना पड़े, वो वही करेगी। जो होगा आज ही होगा, नहीं तो डियॉन की जान को खतरा हो सकता है, जो हुआ भी। अब टमारा इतना कुछ बता देती है मगर फिर भी मैंने अपनी एक्टिंग बंद नहीं करती। वो तो तब भी इनोसेंट होने का नाटक करती जा रही थी, जिससे कन्विंस्ड होकर डियॉन अपनी गन उठा लेता है। जब करंट ऑफ हुआ था तब उसने सेफ्टी के लिए निकाला था उसे बाहर, जो अब काम आ रहा है। इससे मजबूरन टमारा को भी अपनी गन फेंकनी पड़ती है और जैसे ही वो ऐसा करती है इमानी अपना असली रूप दिखा देती है। दोनों को शूट कर देती है वो और सच कन्फेस भी कर लेती है। हाँ, वो केल्विन की बहन है जिससे एक झटके में सब कुछ छीन लिया गया था। बेवजह एक बेनाम जिंदगी जीना पड़ा उन दोनों को। तो ऐसे में क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, स्पेशली जब सबको पता था कि एडवर्ड विंटर का खूनी उनके अपने बच्चे ही है। उन्होंने पैसों के लालच में अपने बाप का खून किया था। ये एक ओपन सीक्रेट था जिसे प्रूव करने की कोशिश तक नहीं करी थी डियॉन ने। पहले उसने हार मान लिया था, जिस कारण से केल्विन को अभी तक जेल में सड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में उसके दोनों बहनों ने मिलकर ही सारा रिवेंज प्लान किया। उनके मेन टारगेट्स थे एडेलिन, आर्थर एंड पॉल। पहले 2 लोगों को मारने के लिए उन्होंने इसी बिल्डिंग में छुपे सीक्रेट पैसेजवेज का इस्तेमाल किया था, जिनका एंट्रेंस एडेलिन और आर्थर के फ्लैट के पैंट्री में से था। दोनों केसेस में ही जो हुडेड शख्स को देखा गया था वो इमानी और जेडा ही थे। उन्होंने उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया था।
जेडा सालों से इसी बिल्डिंग में काम कर रही है, तो ज़रूर उसी ने इन सीक्रेट पैसेजवेज के बारे में पता किया था। उसी के ज़रिए उसे मैनी ने निकोलेट को मारने की कोशिश भी करी थी, क्योंकि उसे डर था वो उस पर शक करने लगी है। और आज उसी रास्ते जाकर तो उसने टेरी का भी खून किया, क्योंकि उसे पता लग चुका था वो टैमारा के लिए काम कर रहा है। अब बाकी था तो बस डियोन, उसे भी मरना ही था, लेकिन उससे पहले इमानी उसे तड़पाना चाहती थी, ठीक उसी तरह जैसे अपने परिवार के टूटने से वो लोग तड़पे थे। उसके इस्तेमाल करना चाहती थी इमानी, आखिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कुछ तो कीमत मिले। इसीलिए ही तो उसने अपने प्यार के जाल में उसे फंसाया, धीरे धीरे उसके करीब गई और उसका भरोसा जीता, जिसका फायदा लेकर एक एक करके उसके सारे पॉलिसीज, शेयर्स और प्रॉपर्टी में अपना नाम एनलिस्टेड कर लिया एज अ बेनिफिशियरी, जिससे डियोन के मरने पर उसका सब कुछ उसे मिल जाए। डियोन को कभी शक भी नहीं हुआ। अब उसका जितना इस्तेमाल करना था वो तो इमानी ने कर चुकी थी, अब बस उसके मरने की देर थी, जिसमें भी ज्यादा देर नहीं है। वो पिछले कई दिनों से ये स्लो पॉइजनिंग कर रही है डियोन को, उसके खाने में, उसके कॉफी में साइनाइड मिलाकर। इनफैक्ट इमानी ये भी कॉन्फेस कर लेती है कि टैमारा बिल्कुल सही कह रही थी, आज ही उसका आखिरी दिन होता। जेडा सच में उसे ही मारने आ रही थी, एग्जैक्टली जैसे आर्थर और एडलिन को मारा था। लेकिन अब जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो उसे गोली से ही काम चलाना होगा। वैसे भी दोनों केस में ही मैनी पर कोई शक नहीं करेगा, वो तो सेफ रहेगी। वो सारा दोष डाल देगी टैमारा पर, कह देगी डियोन के प्यार में पागल होकर जेलसी के मारे उसी ने उसका खून कर दिया है। किसे पता चलेगा क्या झूठ है और क्या सच। डियोन ने उसका एक्टिंग पकड़ नहीं पाया इतने दिनों में, तो कोई और तो दूर की बात है। प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था, सब कुछ उसी के मुताबिक चल रहा था, जिससे मैंने भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक ही घर में अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में टैमारा फिर से एक बार हमला कर देती है उस पर। दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें थैंकफुली टैमारा इमानी को गोली मारने में कामयाब हो जाती है। फाइनली डियोन सेफ था और वो खुद भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके पास पूरे हादसे का रिकॉर्डिंग भी था, जो टैमारा के लगाए गए कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। तो होपफुली उन्हें खुद को बेकसूर प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टैमारा ने तो सच में डियोन को बचा लिया था, हर तरफ से, लिटरली मौत के मुंह से वापस लाया था उसने उसे। शायद इसीलिए कहते हैं सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है ना। द एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।